हेलो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई? आए हो अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाली हूँ यूपीएसआई भर्ती 2025 की सबसे बड़ी अपडेट पर। दिसंबर में होने वाली इस एग्जाम से जुड़ी पूरी जानकारी, एग्जाम डेट, फार्म भरने की संख्या, तैयारी, रणनीति और कट ऑफ, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना बचे। तो अब मैं बात करती हूँ यूपीएसआई 2025 की भर्ती में कितने फार्म पड़े, कितने फार्म नहीं पड़े। आज लास्ट डेट है 11 तारीख, और अभी तक कितने फार्म पड़ गए हैं और कितने आज भी पड़ जाएंगे। तो इस बार यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आते ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अभी तक लगभग 15 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। एग्जाम दिसंबर में कराए जाने की संभावना है। तो दोस्तों, अभी तक करीब 15 लाख से ज़्यादा फार्म भरे जा चुके हैं। तो सोचिए एक सीट के लिए कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, फ्री होगा। तो मैं बात करती हूँ एग्जाम पैटर्न क्या है। लिखित परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर सीट पर होगी। कुल सवाल 160, कुल अंक 400, समय 2 घंटे रहेंगे, समय 2 घंटा रहने वाला है। हिंदी में 40 सवाल 100 अंक। सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान 40 सवाल 100 अंक। मैथ और रीजनिंग में 80 सवाल 200 अंक। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट ओएमआर में गलती करने पर आंसर रिजेक्ट हो सकता है। तो मैं बात करती हूँ ओएमआर भरने का सही तरीका। अगर आपने सही उत्तर बी चुना है, कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं ओएमआर भरने से। अगर आपने सही उत्तर बी चुना है बट घेरा पूरा नहीं भरा है, बीच में डाट छोड़ दिया है, तो मशीन उसे पढ़ नहीं पाएगी। इसी तरह से अगर आप एक ही सवाल में 2 गोले भर देते हो तो जवाब गलत मान लिया जाएगा। इसलिए ओएमआर सीट सही से प्रैक्टिस करो और सही से भरना सीखो। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ही ये बेस्ट तरीका होगा कि ओएमआर सीट लेते हुए आप प्रैक्टिस करो। और मैं बात करती हूँ कि ओएमआर सीट से जो आप लोग गलतियाँ करते हैं उससे कैसे बचना है। जैसे सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियाँ यहीं पर करते हैं, तो ध्यान रखिए, काला नीला पेन सही इस्तेमाल करें, गोला पूरा भरें, खाली ना छोड़ें, समय का ध्यान रखें, पहले पेपर हल करें, ओएमआर बाद में भरें तो गड़बड़ी हो सकती है। अगर आप इस तरह से ओएमआर भरोगे तो आपकी गड़बड़ी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए, हल कर लिए, तो तुरंत 1 से 25 तक ओएमआर सीट भर लें, जिससे एग्जाम में आखिरी मिनट तक आपको कोई घबराहट नहीं होगी और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, और जो नए स्टूडेंट होते हैं वो पहले पूरा पेपर हल करते हैं, बाद में ओएमआर सीट भरते हैं, तो आपके कुल बहुत सारे क्वेश्चन जो आप जानते हुए सही किए हुए भी गलत हो जाते हैं। और ज़्यादा घबराहट होने लगती है तो आप सही वाला किसी में भर देते हो और गलत वाला किसी में भर देते हो। तो अब मैं बात करती हूँ अपनी तैयारी की रणनीति कैसे बनाएं। अब बात आती है कैसे पढ़ना हरूंगी। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे पहचानो। अगर हिंदी मजबूत है तो उसे रिवीजन के साथ रखो, और जीके, करंट अफेयर, मूल विधि और संविधान पर आपको थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद आप उसमें कर पाएंगे। जीएस इसे 30-40 मिनट पढ़िए, और मैथ रीजनिंग को 2-2 घंटे दीजिए। पहले आपको चैप्टर वाइज पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो और फिर सवाल करके देखो। और मैं बात करती हूँ हफ्ते में पूरा मॉक टेस्ट 2 बार लगाइए। जो नए स्टूडेंट हैं वो ओएमआर सीट की प्रैक्टिस करो। अब मैं बात करती हूँ स्टडी प्लान। सुबह 2 घंटे मैथ की प्रैक्टिस करो। मैथ में पढ़िए सुबह 2 घंटे मैथ में, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई एसआई, और दोपहर में पढ़िए 2 घंटे रीजनिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, और शाम को 1 घंटा हिंदी जैसे संधि, समास, अलंकार, और रात में जीके, करंट अफेयर पढ़िए, और बाद में जितना पढ़ा हुआ है रिवीजन करिए। अब मैं बात करती हूँ जो अनुमानित कट ऑफ क्या रही और 2025 में क्या रहने वाली है। पिछले साल कट ऑफ लगभग 280-300 प्लस मार्क्स तक गया था। इस बार कंपटीशन ज़्यादा है तो कट ऑफ 320 प्लस जा सकती है।
तो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको मार्क्स लाना है 400 में से 320, 400 में से 330 का टारगेट रखिए। हर सब्जेक्ट में 35 सवाल सही कर लेते हैं तो आपके मार्क्स 300 से ऊपर आसानी से पहुंच जाएंगे और आप दौड़ के लिए शामिल हो सकते हैं और आप सेव स्कोर में पहुंच जाएंगे। अब मैं बात करती हूं आपकी फिजिकल टेस्ट की तैयारी कैसे करें। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट को 350 किलोमीटर दौड़ना है 28 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट को 250 किलोमीटर दौड़ना है 16 मिनट में। रोजाना रनिंग और प्रैक्टिस करें और स्ट्रेचिंग वगैरह करें। हर हफ्ते 1 किलोमीटर, दूसरे हफ्ते में 2 किलोमीटर, तीसरे हफ्ते धीरे धीरे टारगेट पहुंचाइए 3 किलोमीटर तक। अब मैं बात करते हैं कुछ स्टूडेंट नोट बनाने में गलती कैसे करते हैं, पढ़ाई में गलती कैसे करते हैं। नोट्स बनाते हैं बट रिवीजन नहीं करते, मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट को हल्के में लेते हैं, फिजिकल टेस्ट की तैयारी टहलते रहते हैं, सिर्फ कोचिंग नोट्स पढ़ते हैं, PYQ नहीं देखते। तो आप लोगों को अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी बहुत ज़रूरी है। जो आप कोचिंग पढ़ते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़रूरी है और आपको ये गलती नहीं करनी है। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ने से कुछ नहीं होता है, नोट बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी आपके दिमाग में फंसने वाला नहीं है, आपको कुछ भी याद होने वाला नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए, UPSI सिर्फ नौकरी नहीं है, ये वर्दी का सपना है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं बट सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो धैर्य और अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं। दिसंबर का एग्जाम आपका फ्यूचर बदल सकता है। अभी भी वक्त है, मोबाइल छोड़ो बहनों, एक और शेड्यूल बनाकर मेहनत करो। याद रखिए, वर्दी पहनने का सपना बड़ा है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। और मैं लास्ट में यही कहूँगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इधर उधर, कहीं इधर से पढ़ लिया, कहीं उधर से पढ़ लिया, कहीं जहाँ की वीडियो अच्छी लगी, थंबनेल अच्छा देखा वहीं से पढ़ लिया। तो आप कहीं से एक कोचिंग को पकड़ो और उसी से रिवाइज करो। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप कोई दूसरा टीचर देख लो, जिससे समझ में आए आप उससे पढ़ो। यूट्यूब पर बहुत सारी प्ले लिस्ट पड़ी होंगी जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट जिसके पास कोर्स लेने के लिए पैसे नहीं हैं तो यूट्यूब पर फ्री में बहुत सारी प्ले लिस्ट पड़ी होंगी, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और आपके लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी, तो आप एक लूसेंट जरूर खरीद लीजिए, उससे आप पूरी पढ़ो और प्रैक्टिस करो। उसके साथ साथ आप कहीं मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो। जो आपको सब्जेक्ट सबसे वीक है वहाँ बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी होंगी, प्ले लिस्ट में पड़ी होंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी एक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, चर्चाएँ चल रही हैं, दिसंबर में होगा, आगे भी हो सकता है, लेकिन आप दिसंबर मान के चलिए, मेरा पेपर दिसंबर में है, आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। दोस्तों एक बार मैं फिर से कहती हूँ, याद रखिए, वर्दी पहनने का सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट सो रहे हैं उन तक वीडियो पहुँच जाए और उनकी आँखें खुल जाएँ और वो अपनी मेहनत में लग जाएँ। समय बहुत कम है, आप सोच रहे हैं जब परीक्षा की डेट आएगी तब पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, समय बहुत कम है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।